अभी बच्चों कार, ये है मैन्युफैक्चरर है और ये सप्लायर है। ये मैन्युफैक्चरर है एंड ये सप्लायर है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, कार, कार तो कोई एक चीज से बनता नहीं, कार के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स चाहिए। अब कार के लिए कंपनी ए ने कंपनी बी को बोला, अच्छा कंपनी ए ने बोला तो कंपनी ए भी बिजनेस हो गई, कंपनी बी भी बिजनेस हो गया। ए का काम है कार बनाने का, बी का काम है, ए का काम है कार बना के बेचने का, बी का काम है स्पेयर पार्ट्स बेचने का। ए ने क्या किया, ऑर्डर दिया, बी ने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो अभी ये दोनों ट्रांजैक्शन में अभी इधर पे अपना इंटरनेट आ गया। अभी यहाँ पे सपोज मैं वेबसाइट ले रहा हूँ, इंडिया मार्ट ले लेता हूँ, चलो वेबसाइट ले लेता हूँ इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट के थ्रू ये दोनों निगोशिएट कर रहे हैं, दोनों ये कर रहे हैं, अब दोनों के दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मॉडल को बोलेंगे हम लोग B2B। सर एक और एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये एग्जांपल तो तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए, एक्चुअली है ये ऑफलाइन का, लेकिन सिंपल से समझाने के लिए बताता हूँ, इजी करने के लिए। ये हॉल है और एक कैटरिंग सर्विस है। आप देखो बहुत सारी जगह पे मैरिज हॉल्स वगैरह किसी और के होते हैं और कैटरिंग सर्विसेज कोई और आता है, एम आई राइट, एम आई राइट, ओके। अब हॉल वाले ने कैटरिंग सर्विस हायर किया, क्या सर आप ऐसा स्क्रीन पे दिखा तो इतने दिन से किधर शादी में नहीं गए हम लोग, मैन बहक रहे हम लोग का, शांति रखो थोड़ा सा, ओके। हॉल वाले ने कैटरिंग सर्विस हायर की, अच्छा जूम करो देखने का क्या है खाने को, देख ले भाई दिखता रहेगा तो देख ले, ओके चलो। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो हॉल वाला एक बिजनेस है, बराबर है, हॉल वाला एक बिजनेस है और दूसरा कैटरिंग सर्विसेज है, तो दो बिजनेस है इधर पे। तो यहाँ पे दो बिजनेस है, अब दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे B2B, इसको बोलेंगे B2B। हाँ अभी इधर पे ना किसको तो पॉइंट का डाउट आता है, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, इधर पे सर सेकंड पॉइंट नहीं समझाता बेटा, इधर देख सेकंड पॉइंट, बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बोला मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ओके। एंड दोनों के दोनों कौन है, बिजनेस फर्म है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है, B2B पड़ा है। मिहिर, मिहिर, इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोथ द पार्टीज आर बिजनेस, ओके। चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल दू, सिंपल सा एग्जांपल। अच्छा तारक मेहता देखते, तारक मेहता के अंदर माधवी, माधवी, माधवी का क्या बिजनेस होता है, माधवी का क्या बिजनेस होता है, अचार पापड़ का, बराबर है। अब सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी वो, अभी वो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वो अचार पापड़, वो अचार पापड़ के लिए, वो अचार पापड़ के लिए वो ऑनलाइन, ऑनलाइन सामान बुक कर रही है डेडिया स्टोर से, डेडिया स्टोर से। अभी बिजनेस अचार पापड़ का है, माधवी भिड़े का, और डेडिया के पास से ले रही है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बिजनेस यूनिट हो गए। और बात अलग है, वो दोनों, वो बात अलग है कि सर वो इंडिविजुअली चला रही, बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर उसने पापड़ का कुछ नाम रख दिया होता तो आत्माराम तुकाराम भिड़े अचार एंड पापड़ जो भी रखा होता था, ओके, तो उसका बिजनेस यूनिट होता। अब वो डेडिया ब्रदर्स से या डेडिया ट्रेडर से क्या कर रही है, सामान खरीद रही है, तो दोनों के दोनों बिजनेस हो गए। अब दोनों के दोनों बिजनेस हो गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B2B बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, B2B बोलेंगे। आई होप अभी तुमको ये एग्जांपल क्लियर हो गया, हेलो, आई होप अभी एग्जांपल क्लियर हो गया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी जब मैं इसको पढ़ूंगा ना तभी तुम मेरे को एकदम है ना इसका वेबसाइट का नाम बताएंगे तुम, चलो। कस्टमर आइडेंटिफाई द नीड and searches for the product or services to satisfy the need. Customer select a vendor and negotiate a price. Customer receives the product or services, makes the payment, gets the service and warranty claim. As the name implies, B2C transaction have business firm at one end and its customer on another end. On another end. एक जगह पे बिजनेस फर्म है, दूसरी जगह पे कस्टमर है। जैसा कि तुम लोग ने एग्जांपल दिया, यस, फ्लिपकार्ट,
अमेजॉन, Myntra, ओके ओके ओके, अभी तुमको समझ गया क्या है ये? The transaction under B2C are between business firm and consumer. अभी एग्जांपल, तुम बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहेंगे, अभी कुछ लोग है सर्च मारते रहेंगे, आता काय सेल आली की काय आलं ते दुनिया भर का सब चालू रहेगा, ले भाई मार बुक कर. ओके. Firm use their sites for range of marketing activities. These includes promotion, product information, review about the product services and delivery of the product at doorstep. जैसा तुम लोग ने बोला तो ये रहा एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन. अभी आप बोलते हैं निगोशिएट. यस बेटा, अभी फ्लिपकार्ट एंड अमेजन में निगोशिएशन नहीं है, लेकिन कुछ साइट्स होते हैं, जैसे अभी इंडिया मार्ट है. अभी इंडिया मार्ट के अंदर है ना, मैंने एक बुक किया था, वहां पे कुछ ऑप्शंस दिए थे, बेस्ट ऑप्शंस. या तो फिर निगोशिएट का मतलब कैसा है कि आपको वो क्या बोलते हैं, आपने अपना जो भी नीड्स वगैरह है, वो नीड्स वगैरह आपने ये कर दिया, साइट पे डाल दिए. आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया. अप्रोच करने के बाद आप क्या करते हो, फोन पे उसको बोलते हो कि भाई इतने में प्रोडक्ट मिलेगा क्या, ये प्राइस हो सकता है क्या, दैट इज द निगोशिएशन. समझा क्या आ रहा? ये फैसिलिटी हमेशा नहीं होती है, ये फैसिलिटी हमेशा नहीं होती है. ओके, चलो. The cost of product and services is kept low through this method and the speed of transaction is also faster. Yes. आप देखो, आप अगर ऑब्जर्व करो, कोई चीज आप ऑफलाइन परचेस करने जाओ और वही चीज ऑनलाइन परचेस करने जाओ, आपको कॉस्ट में डिफरेंस आएगा. एम आई राइट? हेलो, कॉस्ट में डिफरेंस आता है ना. यस, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बिजनेस में एज कंपेयर टू फिजिकल बिजनेस कॉस्ट कम होता है. जैसा अभी बिल्डिंग का कॉस्ट, फिर सब दुनिया भर के क्या बोलते हैं, सैलरीज पे करने का, ये पे करने का, वो पे करने का, उसके कॉस्ट है ना, ये होते हैं. ओके, चलो. और एक बेनिफिट क्या है पता है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले को गवर्नमेंट सपोर्ट ज्यादा होता है. चलो नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बिजनेस. कंज्यूमर टू बिजनेस, चलो आगे. यस, इनके खुद के वेयर हाउस होते हैं, बड़े से वेयर हाउस होते हैं. मिहिर, इनके खुद के वेयर हाउस होते हैं, प्राइवेटली ओन वेयर हाउस. वेयर हाउस का पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता है. चलो आगे, कंज्यूमर टू बिजनेस. अब ये जो ना बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, आई पर्सनली फील कि टेक्स्ट बुक में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी है तो हम पढ़ा रहे हैं इसको. चलो सर, उसका रीजन क्या, थोड़ी देर में बताता हूं मैं. इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस. Consumer to business is growing era where the consumer request a specific services from the business. ये तो सेम अपना B2C जैसा हो गया ना. आप क्या करते हो, आपकी नीड पोस्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको सब बिजनेस अप्रोच करते हैं, या आपको प्रोडक्ट के लिए सब अप्रोच करेंगे, ये बायर है, ये सेलर है. चलो, इट इनेबल्स बायर टू कोट देयर ओन प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज. A consumer posts his request with a set budget online and the companies review the customer's requirement and bids out the project. चलो इसका एक एग्जांपल दूं. कहीं कोई वेबसाइट का नहीं, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. फेसबुक वगैरह आप यूज करते हो, फेसबुक वगैरह यूज करते हो. ओके, फेसबुक वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं. लाइक, आई वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने. तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है. तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, अपना प्राइस और अपना जो भी स्पेसिफिकेशन, जो भी डिटेल्स होता है, वो डिटेल्स है ना उसके ऊपर कमेंट करता है या कांटेक्ट नंबर देता है कि भाई ये सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, ये इतना इसका कॉस्ट होगा, ये इसका इतना कॉस्ट होगा. ओके, कस्टमर ने अपना स्पेसिफिकेशन डाल दिया. जैसे अभी आप बिट्स आउट द प्रोजेक्ट मतलब क्या, तो बेटा अभी मेरे से, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जेमिन, तू है, मैं है और अव्वल है, किसी ने कोई सर्विसेज मांगी, हम तीनों ने अपने 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 क्या कर दिया, प्राइस कोट कर दिए, अपने अपने प्राइस कोट कर दिए. अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड हो किसका प्राइस एक्सेप्ट करेगा.
तो आपने फेसबुक पे बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग बोलते रहेंगे आई वांट टू बाय अ फर्नीचर अंडर द कॉस्ट 5,000 और 6,000, ऐसा डाले रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या करते हैं। OLX दूसरा पॉइंट है, OLX बाद में देखता हूं मैं। वेदांत, OLX थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आ गया, इधर पे आगे में आएगा। ओके, तो उन लोग है ना अप्रोच करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपना रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं, एंड जितने भी बिजनेसमैन हैं उन लोग अपने जो भी प्राइजेस वगैरह वो वहां पे डालते हैं। अब इट डिपेंड्स कि हमको कौन सा ये करने का, एक्सेप्ट करने का है। लेकिन अगर आप देखो तो इट इज सिमिलर टू B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर जैसा ही हो गया, बराबर है। आप अगर इसको बाद में किधर नेट पे सर्च करो ना, नेट पे सर्च करो, ये तो टेक्स्ट बुक में दिया इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नेट पे सर्च करो, तो एक्चुअली में कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है पता है क्या? कंज्यूमर ऑफर्स, ध्यान देना, कंज्यूमर ऑफर्स समथिंग टू बिजनेस, एक्चुअली ये होता है। सर इसका एग्जांपल आप देंगे? मैं इसका दो एग्जांपल देता हूं। अभी सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ध्यान से सुन लेना, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं एक होटल में रहने को गया, एक होटल में रहने को गया, ध्यान से सुन लेना, होटल में रहने को गया। अब होटल में जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट में ना कुछ एंटर करने गई, उसका सॉफ्टवेयर बार बार हैंग हो रहा है। अच्छा, मैं होटल में रहने गया तो मैं कौन हो गया? मैं क्या हो गया? कस्टमर हो गया, एम आई राइट? मैं कौन हो गया? कस्टमर हो गया। यस, मैं कस्टमर है। अब मैं कस्टमर है, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑफर दे दिया होटल के ओनर को। क्या ऑफर दे दिया? तुम मेरे को इतना पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, होटल मैनेजमेंट है या पूरा तुम्हारा डिटेल्स मैनेज करने के लिए। आई एम अ कंज्यूमर, आई एम गिविंग ऑफर टू द बिजनेस, दैट कम्स अंडर C2B, वो कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर आएगा। आई एम अ कंज्यूमर, जिसको फ्रीलांसर बोलते हैं ना, फ्रीलांसर सुना है? फ्रीलांसर जो किसी के लिए काम नहीं करते, बट उन लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को ऑफर्स करेंगे कि भाई हम लोग ये काम करते हैं, इतने में काम करके देंगे, तुमको चाहिए तो हम काम करेंगे। फ्रीलांसर्स, एक्चुअली कंज्यूमर टू बिजनेस का मीनिंग ये है। समझा क्या बच्चों? नहीं बेटा, मीर सर्विस में नहीं आया, सर्विस में नहीं आया, मैंने प्रोडक्ट बना के दे दिया, मेरा काम खत्म। मीर, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उसी के साथ। आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, तूने मेरे को काम दिया, मैंने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, बस मेरा काम खत्म, हम पढ़ाई के दोनों की लिए डील। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट के दे दिया, तैयारी बस का मेरा काम साथी। खत्म, हम दोनों की डीलिंग खत्म। अभी मैं मेरे हिसाब से काम करके देगा, तूने मेरे को काम दिया है। ओके, चल मिहिर बोलता है सर वापस से समझा। मिहिर वापस से समझा, चल मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल। मिहिर तू ये देखता है क्या अपना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तारक मेहता देखता है क्या? तारक मेहता, ओके चलो, बाकी लोग ध्यान से सुनो, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब तारक मेहता के अंदर अभी वो कुछ वो ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड एक इन लोग ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन काला कौवा करके कुछ तो भी था। ओके, अब ऑपरेशन काला कौवा होने के बाद में, ध्यान से सुन लेना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। काला कौवा ऑपरेशन के बाद में रंग तरंग रिसोर्ट के अंदर सब लोग गए थे। अगर तू उधर ऑब्जर्व कर, तो उधर के जो होटल का ओनर है, अभी वहां पे माधवी भी गई थी, माधवी भिड़े। तो माधवी भिड़े तो कंज्यूमर थी। अब माधवी का स्पेशलिटी क्या है? अचार बनाने का, अचार पापड़। तो माधवी भिड़े ने उसको ऑफर दे दिया कि मैं अचार पापड़ बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आप बोलो तो मैं आपको अचार पापड़ सप्लाई कर सकती हूँ। एक तो माधवी कंज्यूमर है,
और उसने जाके उधर उसको ऑनर को ऑफर दे दिया, कंज्यूमर ने ऑफर दिया समथिंग, दैट कम्स अंडर कंज्यूमर टू बिजनेस। समझा क्या मेरा भी? ओके। लेकिन इधर पे जो कंज्यूमर टू बिजनेस का मीनिंग बताया गया है ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली ये होता है, ध्यान से सुन लो, स्टेप बाय स्टेप सुन लो। उसके अकॉर्डिंगली ये होता है, कंज्यूमर क्या करेगा, कोई साइट पे अपना प्राइस कोट करेगा, अपना रिक्वायरमेंट कोट करेगा, एंड रिक्वायरमेंट कोट करने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रोच करेंगे, एंड उसके बाद में जाके वो उसमें से कोई एक को सिलेक्ट करेगा। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली है, और एग्जाम में टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसा अभी मैं टैक्सी सर्विसेज लिखा है, तो अभी मेरे को ये है टैक्सी सर्विसेज, आई वांट टू गो मुंबई टू थाने, सॉरी वसई टू थाने, एंड माय प्राइस रेंज इज बिटवीन 500 से 800 के रेंज में जो भी लोग रहेंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। दैट कम्स अंडर कंज्यूमर टू बिजनेस। चलो आगे, नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर, अच्छा कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर दोनों कौन होगा? दोनों बिजनेस होंगे या दोनों कंज्यूमर होंगे? दोनों कौन होंगे? बोथ द पार्टीज आर कंज्यूमर। सर इसमें क्या होता है, सर इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर क्या करेगा, एक कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टीज करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसको परचेस करने को इंटरेस्ट दिखाएगा। जब एक्सपेक्टेशन मैच हो जाएगी, जब एक्सपेक्टेशंस मैच हो जाएंगे, तब उन लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। अब तुमको तो ये पता है, बेच दे, फोटो खींचो, फोटो खींचो, अपलोड करो, बायर तुमको क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, जैसे कार24 है, OLX है, ओके, तो ये सब है। Okay, so this facilitates the online transaction of goods or services between two people. Consumer to consumer involves the electronic transaction between consumers through some third party. सर थर्ड पार्टी कौन हो गया? तो बेटा थर्ड पार्टी अभी OLX हो गया, कार24 हो गया थर्ड पार्टी। ओके, दोनों के दोनों कंज्यूमर होते हैं। एक अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले में रखेगा, दूसरा क्या करेगा, परचेस करने को इंटरेस्ट दिखाएगा। जब दोनों की एक्सपेक्टेशन मैच होगी, तो दोनों के बीच में ऑनलाइन क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अनदर कंज्यूमर बिड टू परचेस इट। जैसा अभी फॉर एग्जांपल OLX पे मैंने बोला मेरा मोबाइल मेरे को बेचने का है, तो उधर से फिर वो अवल ने, फेवियन ने इंटरेस्ट दिखाया। एवल बोलता है कि मैं 5,000 देगा, फेवियन बोलता है मैं 6,000 देगा, तो अब मेरे ऊपर मैं किसको बेचने को देगा, या मैं किसको बेचेगा। The sites are only intermediary just to match the consumers. The internet allow a lot of space for consumer group to be formed. These forums are very interactive. और रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सर्च ग्रुप। रिड्रेसल बोला मतलब, तो रिड्रेसल का मतलब थर्ड पार्टी नहीं समझा, ओके, थर्ड पार्टी का मतलब, अब मेरे को एक बात बता जमीन, तू और मैं किसके थ्रू मिल रहे, हम लोग को इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिल रहा है, OLX के थ्रू, तो OLX थर्ड पार्टी हो गई। समझा क्या जमीन? हेलो, जैसा भी बाइंग एंड सेलिंग, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, दोनों के दोनों कंज्यूमर। तो इसके साइट, इसके जो साइट है वो eBay है एंड OLX है। OLX बेच दे। चलो नेक्स्ट आते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, चलो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज गवर्नमेंट थ्रू इंटरनेट। जैसा अभी आजकल एक एग्जांपल दो, कंपनी रजिस्टर करनी होती है, परमिट निकालना होता है, टैक्स का पेमेंट करना होता है, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। अभी सबका सब ऑनलाइन होता है। सो गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, इट इज डन थ्रू इंटरनेट। इसको बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलेंगे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रहा दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, all transactions conducted online between
बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अभी अगर एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये है कि बेटा आज पेंडेमिक के सिचुएशन में देखो, अगर गवर्नमेंट का ऑफिशियल में कुछ भी काम करना होता है तो मोस्टली अभी सब ऑनलाइन हो रहा है। जैसा अभी एग्जांपल दूं तो अभी कुछ लोग हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आपके घर में आपके पेरेंट्स से, देखो आपके घर में आपके पेरेंट्स ही, अभी मैं फिलहाल कंज्यूमर का, अभी मैं घर की एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे कर रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंट में पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में। सर ये क्या हो गया? ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक शॉप है, वो शॉप का मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स भरने का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, किधर पे? वीवीएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड एज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा एग्जांपल इधर पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, परमिट्स एक्सेट्रा। एंड उसके बाद में जो सबसे लास्ट मॉडल है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कंज्यूमर का गवर्नमेंट को काम क्यों, तो तीन मेन एग्जांपल सामने रखा है। क्या क्या तीन एग्जांपल है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। अभी पासपोर्ट के लिए तो आपको पता है, ये चीज तो सबको मालूम होगी। चलो ये सब चीज तो इन लोग फॉर्म भरते हैं, ये तो तुमको पता है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सब फॉर्म फिल करना पड़ता है, प्रिंट आउट लेके फिर जाना पड़ता है किधर पे? पुलिस के पास जाना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? पासपोर्ट की जो भी प्रोसीजर है, पासपोर्ट सेवा, अगर उसका मेरे हिसाब से यही उसका ये है ना, वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा, ये उसका वेबसाइट है। ओके, उस पर लॉग इन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आप आपका पासपोर्ट के लिए जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। तो में क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल बोला मतलब हम लोग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जांपल गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस एक्सेट्रा। ओके, तो बच्चों इधर पे हम लोग ने बिजनेस मॉडल कंप्लीट किया। तो टोटल 6 बिजनेस मॉडल थे। एक मिनट ना, ये रहे 6 बिजनेस मॉडल। चलो, हाँ, अभी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। अभी क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरीके से, तुम लोग बोलते हैं संडे को कौन सा एग्जाम है? बेटा ये संडे को कोई एग्जाम नहीं है, इस संडे नो पेपर। यस। क्यों? भाई बहन का त्योहार है, बहन लोग बिजी होंगी कलेक्शन में, बराबर है कि नहीं? बहन लोग कलेक्शन में बिजी होंगे। आ रहे हैं, माल आ रहा है, आने दे, कड़क कड़क पत्ती आ रही है। सब बहन लोग बिजी होंगे। भाई लोग भी अपने बहन लोग के साथ बिजी होंगे। सर एक दिन तो भाई बहन का त्योहार मांगता है कि नहीं? तो किधर सर हम लोग आधा घंटा बीच में बैठेंगे? हाँ मनन, क्या करेगा, पॉकेट खाली होती है अपनी, लेकिन क्या करेंगे, खाली करनी पड़ती है। मेरी भी बहन है, अभी थोड़े दिन में तुमको आएगी वो मैथ्स पढ़ाने के लिए, मेरे को भी जेब खाली करनी पड़ी, तो मैं भी दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या करें, दुनिया का दस्तूर है। ओके, नहीं तो क्या है, वो बहन लोग बहुत ये करेंगे, बोलेंगे वो टेस्ट के वजह, भाई लोग को क्या है, भाई लोग को ये मिलेगा ना, बहाना मिलेगा, अरे मेरी टेस्ट है मैं नहीं आ सकता, ये वो दुनिया भर का हमको पढ़ाई करने का, ये वो दुनिया भर का। तो बहन लोग बोलेंगे खाली फुकट, सर फुकट का हमारा जो पैसा आने वाला था पैसा नहीं आ रहा है अभी। ओके, चलो, एक एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये, हाँ अमित मैं नीता को बोलता तू रुक। चलो, और दूसरा पॉइंट ये है, दो तीन मेरे को अनाउंसमेंट करने का। पहला पॉइंट तो ये था संडे को एग्जाम नहीं है, तो बार बार पूछना मत वापस से। सेकंड पॉइंट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से, अब ये तो गया ही, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी ये रिटन एग्जाम स्टार्ट करने वाला हूं मैं, राइटिंग पेपर। ओके, ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ऑब्जेक्टिव्स खाली वेडनेसडे को, वेडनेसडे को तुम्हारी एग्जाम होगी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और संडेज को तुम्हारी रिटन एग्जाम होगी। सर किस तरीके से करने का, क्या करने का, वो बताऊंगा मैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वीक में, ये वीक में कभी भी, हाँ अभी ये वीक में मेरे ओसीएम के 4 लेक्चर थे, 4 लेक्चर, जिसमें से आज एक हो गया, बचे 3 लेक्चर। इट मे बी पॉसिबल सैटरडे को जो मेरा ओसीएम का लेक्चर है, वो लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक ऐप, ऑब्जेक्टिव ऐप के बारे में, जो कि तुमको मैं, वो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी क्लासेस के बच्चों के लिए उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐप है जिससे रिलेटेड इंस्टॉल कैसा करने का, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसका डिस्कशन में वो लेक्चर में करने वाला हूँ. इट मे बी पॉसिबल सैटरडे को. यस, प्री एग्जाम ऐप. यस मिहिर, उसका डिस्कशन मैं करने वाला हूँ सैटरडे को लेक्चर को. बाद में तुम लोग को तुम्हारे मोबाइल के ऊपर उसका एक ये स्क्रैच कोड वगैरह सब आ जाएगा, सो दैट यू कैन इंस्टॉल इट. इंस्टॉल करो, ऑब्जेक्टिव्स का मजा लो उधर पे. जेमिन वो 11th का था, अभी 12th का देने वाले. ओके तो बच्चों, टाटा बाय बाय. मिलते हैं अभी अपन कल के लेक्चर में. कल के लेक्चर में वी विल कंटिन्यू. कल्पेश फिजिकल लेक्चर दिसंबर तक भूल जा. चलो बाय बाय बच्चों, मिलेंगे अभी कल के लेक्चर में अपन. और कल ऑब्जेक्टिव्स याद करके रखना. चलो बाय बाय. चलो बच्चों लोग बाय बाय, टेक केयर.